आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के मैं जावेद खान मुनव्वर खान मालेगांव। मैं नागपुर में अपने भाई की बॉडी लेकर मालेगांव के लिए रवाना हो रहा हूँ। शफीक भाई और उनके दोस्त अहबाब जितने भी लोग नागपुर यहाँ पहुँचे हैं, ये लोग सब मिलकर मेरा साथ दिए। बॉडी को रवाना करने के लिए ये लोग यहाँ तक टोल नाके तक मेरे साथ में आए हैं। और प्यारे खान साहब, मुश्ताक सर, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मैडम कलेक्टर साहिबा थी वहाँ पर, जिला अधिकारी थे, जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचे थे, मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ कि वो लोगों ने इज्जत के साथ में मेरे भाई की बॉडी निकाल कर एम्बुलेंस के साथ में मुझे रवाना मालेगांव के लिए कर दिए ये लोग। मैं मालेगांव इंशाल्लाह 3 से 4 बजे के दरमियान में मैं मालेगांव पहुंचने वाला हूँ। शफीक भाई मेरे पीछे, ये लोग, इनका ग्रुप पूरा मेरे पीछे आ रहा है साथ में। 3 से 4, हाँ, फजर नमाज, जनाजा फजर की नमाज बाद फौरन उठा लिया जाएगा। मदनी नगर बड़ा कब्रस्तान ले जाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अदा करते हैं हम लोग कि जो 25 दिन से जिस लावारिस आदमी की मैयत के लिए, जिसको के शमशान में यहाँ पर दफन कर दिया गया था, उसके लिए 25 दिन से हम लोग मालेगांव से कंटिन्यूअस हम जावेद भाई के साथ लगे हुए थे। और हमारे पास इनको हमारे अब्दुल रहमान प्रिंस उन्होंने लेके आया था। और उसके बाद हमने हमारे जो माजी आमदार आसिफ शेख रशीद साहब है उनके पास गए, उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद जो माइनॉरिटी के चेयरमैन है पूरे महाराष्ट्र के, प्यारे खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितनी दुआ उनको देंगे उतनी कम है कि उन्होंने 25 दिन से हमारे जावेद भाई का ख्याल रखा, उनको घर पे रखा, उनके खुद घर पे रखा। और घर पे रखने के बाद इनके रोजे वगैरह, खाना पीना, रहना सोना, खाना सब कुछ उनके घर पे किया। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना उन्होंने हमारे जावेद भाई के लिए किया। हम भी तो मालेगांव से फोन पे उनके जो मुश्ताक भाई है पीए, उनके साथ लगे हुए थे। और प्यारे खान साहब के साथ हम लगे हुए थे। आसिफ शेख साहब वहां से कांटेक्ट में थे, हमारे सोशल वर्कर सब वहां से लगे हुए थे। आरिफ भैया, हमारे खालिद एसके साहब, फकीरा हाजी साहब, निहाल हाजी साहब, उसके अलावा हमारे नदीम भाई, हमारे शाबान भाई, हम लोग रेगुलर इनके टच में थे कि यार किसी तरीके से ये बॉडी मिल जाए। पहले ये तय हुआ यहाँ पर कि जावेद भाई ने कलेक्टर ऑफिस, प्रांत ऑफिस, पुलिस कमिश्नर ऑफिस और हर ऑफिसों के चक्कर मार मार के ये परेशान हो गए थे। लेकिन ये एक मर्तबा वापस मालेगांव आए। मालेगांव आने के बाद जिस वक्त हम लोगों ने प्यारे खान साहब से टच हुए, और टच होने के बाद जब उन्होंने हमारी मदद करनी शुरू की डेड बॉडी निकालने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने 8 से 10-12 दिन के अंदर कलेक्टर का आदेश, उसके अलावा पुलिस कमिश्नर का आदेश, उसके अलावा हाईकोर्ट का आदेश, सब निकालने में उन्होंने मदद की। क्योंकि कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, बॉडी 1 महीने में पूरी तरीके से खराब हो जाती है। लेकिन जिस वक्त तो इसको कब्र में से निकाला गया वहां से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका कफन भी खराब नहीं हुआ है और बॉडी में कोई ऐसे स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही है। एकदम इजी उसको निकाला गया। हम लोग ये वीडियो आप लोगों को नहीं दे सकते, हम एकदम इजी निकाले। और निकालने के बाद वहां पर जिला कलेक्टर मौजूद थे, पुलिस कमिश्नर मौजूद थे, उसके अलावा प्यारे खान साहब मौजूद थे, उनके पीए और सभी अधिकारी, हम लोग सब वहां मौजूद थे। निकालने के फौरन बाद अभी एम्बुलेंस में हम लोग टोल नाके तक इनको आगे निकाल रहे हैं। और यहाँ हम लोग रोजा वगैरह अफ्तारी करके, इनका रोजा नहीं है, बॉडी ज्यादा ये हो जाएगी, इसलिए इनको हम लोग आगे निकाल रहे हैं। और हम लोग रोजा अफ्तारी वगैरह करके इंशाल्लाह हम लोग भी इनके पीछे निकल रहे हैं। और रात में 4 बजे के करीब में ये डेड बॉडी मालेगांव लेकर पहुंचेंगे। और उसके अलावा उसकी तदफीन जो है फज्र के बाद, ऐसा इनका जावेद भाई का बोलना है कि फज्र के बाद बड़े कब्रिस्तान के अंदर उसकी तदफीन करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूं जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे होंगे तो वो जावेद खान साहब के पास पहुंचे, इनको तसल्ली दे, इनको दिलासा दे, क्योंकि ये हिम्मत पूरी हार चुके हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की मदद इनके साथ शामिल हाल रही कि इन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पर 25 दिन, महीना भर रुक कर अपने भाई की लाश को हाथ में लिए बिगर ही वो उन्होंने दम लिया। तो मैं इनकी हिम्मत को सलाम करता हूं हम सब की तरफ से, और हमारे मालेगांव शहर की तरफ से हम प्यारे खान साहब का शुक्रिया अदा करते, उनके पूरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना साथ दिया हम मालेगांव वालों को। जज़ाक अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है, अक्सर लोग बाहर कारोबार के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए जाते हैं, तो एक
आईडी प्रूफ के ताल्लुक से क्या बोलेंगे? अक्सर जब भी कोई बाहर जाता है तो अक्सर देखो अब ये मामला है ना कहीं बहुत संगीन होता जा रहा है। जो हिसाब से माहौल है, हम माहौल बोल के किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन मामला ये है कि कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा इंसान के साथ पेश आ जाता है, तो वो आईडी प्रूफ अपने जेब में रखे। पहले तो जो आधार कार्ड है वो छोटा बनाकर, या लाइसेंस, या उसके अलावा बोलो पेन कार्ड, कुछ ना कुछ आईडी प्रूफ अपने पास रखे। उसके अलावा मैं हमारे माजी आमदार जो आसिफ शेख रशीद साहब है, उनको मैं गुजारिश करता हूं, उनसे दरखास्त करता हूं कि वो किसी भी तरीके से मालेगांव से जो लोग भंगार का कारोबार करने जाते, चद्दर का कारोबार करने जाते, और जो भी व्यापार करने जाते, जो मालेगांव से बाहर निकलते, तो उनको कम से कम एक आईडी प्रूफ बनाकर दिया जाए कि वो आईडी प्रूफ के जरिए कम से कम उसकी, अगर कोई अल्लाह ना करे 100 मरतबा के उसके साथ कोई हादसा हो जाए, तो उसकी वो एक पहचान पत्र उसके साथ रहे। तो वो पहचान पत्र रहने के बाद उसका, गरीब का ऐसा मामला नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी लाशें ऐसी होती है कि हम लोगों को उसको पहचानने में, उसकी शनाख्त करने में बहुत दिक्कत आती है। 8-8, 10-10 दिन निकल जाते हैं और उसके घर वाले, मरने के बाद भी उसके घर वाले मिल नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ा एक मामला है। तो मैं गुजारिश करता हूं हमारे माजी आमदार आसिफ शेख साहब से, और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फोन पे इतना सब रास्ता किया और हम लोग सबके लिए काम आसान हुआ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब को और उनके पूरी परिवार को, उनके फैमिली को, और उनके जितने भी जिम्मेदार वर्कर हैं जो मेरे साथ में जुड़े थे ये मामले में, मेरी फैमिली की तरफ से सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। और आसिफ साहब को दिल से बधाई देता हूँ कि अल्लाह पाक उनको तरक्की और कामयाबी दे, और अल्लाह पाक इसी तरह का आसिफ सर और शफीक सर जितने भी है, ये इसी तरीके से जहाँ पर भी ऐसी कोई वारदात हो, अल्लाह इनको ताकत दे, हौसला दे, ताकि ये किसी के भी काम आए। आज मेरी तो औकात है, मेरी ताकत नहीं थी कि मैं यहाँ तक का पहुँच पाऊंगा। आसिफ साहब, शफीक सर की वजह से और प्यारे खान साहब, मुश्ताक सर की वजह से आज मैं ये बॉडी लेकर अपने भाई के मालेगांव के लिए रवाना हो रहा हूँ। मालेगांव के तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और सबसे गुजारिश है कि जनाजा फजर बाद उठाया जाएगा, सब जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।